हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखो तो आईआरएफसी जिस तरीके का काउंटर आपको देखने को मिला है बीते कुछ समय में, जिस तरीके से इस काउंटर ने अपनी प्रेजेंस को दिखाया है, डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अभी कुछ समय पहले से यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आना स्टार्ट हुई हैं और शेयर जो है गिरावट में आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अब अगर हम देखें तो सिचुएशन जो है बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब चीजें जो है चेंज होती हुई नजर आ रही हैं एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सिचुएशन बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरीके की चीजें हैं। इन साथ में दोस्तों दो और शेयर्स भी हैं जिनके बारे में हमें आज की इस वीडियो में चर्चा करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ आईआरएफसी लिमिटेड के फ्रंट पेज से एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 150 रुपए के आसपास ये काउंटर जो है आज क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली 150 रुपए ही प्राइस यहाँ पर आपको नजर आ भी रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो सिचुएशन यहाँ आपको आज देखने को मिली वो तो फिर भी ठीक है, आधे परसेंट की तेजी ही है। लेकिन महीने भर में अगर हम देखें तो एक यहाँ पर जो रिटर्न देखने को मिले वो लगभग 2% के ही हैं। वहीं 6 महीने में 12-13% के नेगेटिव रिटर्न है। इन साल भर में लगभग अगर हम देखें तो 49% के पॉजिटिव रिटर्न नजर आ रहे हैं। एंड थोड़ा सा और बढ़ जाए 5 साल में तो 500% के रिटर्न है, जो कि अल्टीमेट है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये रिटर्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अब बात करें आगे बढ़कर कि सिचुएशन आगे की कैसी रहेगी, तो एक ना बेसिकली आप ये मान के चलो एक रिपोर्ट आई है, तो हम ना उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीजें देखेंगे। तो आप ये देखो, जी बिजनेस की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसी शेयर के रिगार्डिंग। एंड यहाँ अगर हम देखें तो इस पर ना एक बाई कॉल निकल कर आई है। किसकी आई है? आईआरएफसी एक फाइनेंशियल कंपनी है जो रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। एक्सपर्ट ने इसे न्यू पिक के तौर पर चुना है। इसके लिए 185 का पहला टारगेट एंड 190 का दूसरा टारगेट, जबकि 200 रुपए का तीसरा टारगेट। वर्तमान स्तर पर ये काउंटर जो है लगभग आपको 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 35% से के आसपास के रिटर्न की उम्मीद जो है यहाँ पर लगाई गई है। बेसिकली मैं ये भी देखना चाह रहा था कि किसने इसे चुना है। तो यहाँ पर विजय चोपड़ा, अगर हम देखें मार्केट में एक्सपर्ट है, मार्केट एक्सपर्ट विजय चोपड़ा, एंड उनकी नज़र इस काउंटर पर पड़ती हुई देखने को मिली है। एंड उन्होंने इसे पिक ऑफ द ईयर के तौर पर, मतलब न्यू ईयर पिक के तौर पर चुना है। तो ये बात तो आप पक्की मान के चलिए कि शेयर जिस स्पीड से नीचे आया था, अब उम्मीद है लोगों को यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ सिचुएशन जो है अच्छी बनती हुई देखने को मिल सकती है। एंड आने वाले दिनों में जो रिटर्न्स की उम्मीदें जो है, बेसिकली आप ये मान के चलिए कि यहाँ से रिटर्न्स जो हैं अच्छे खासे जनरेट हो सकते हैं। इस बारे मतलब इस बात के भी चांसेस हैं वो काफी ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस काउंटर पर नजर तो रखनी ही चाहिए। इस काउंटर पर अगर आप नजर रखेंगे तो चांसेस जो है आगे के अच्छे हो सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रेलवे एज ए सेक्टर बजट से बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड रहता है। ये तो आपको मालूम ही है ना, नॉर्मल सी बात है। बजट आएगा, बजट आएगा तो आप देखेंगे रेलवे के लिए बातें भी होंगी। पहले तो रेलवे के लिए अलग से ही बजट आता था, लेकिन अब इन्होंने जो है मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया बजट को भी। तो ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन बजट में रेलवे के लिए चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं, ये पक्की बात है। एंड जब रेलवे के लिए चर्चाएं होंगी तो रेलवे एज ए सेक्टर अगर हम देखें, इसके स्टॉक्स अगर हम देखें, उन पर इम्पैक्ट भी आपको अच्छा खासा आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि बजट के बाद सिचुएशन जो है और ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है। इस बात के भी चांसेस हैं। और बजट में अगर एक भी चीज अच्छी निकल कर आ गई, ये भी आप मानो कि बजट में एक भी चीज अच्छी आ गई तो शेयर अच्छा खासा चल सकता है। एक बात तो है, ये तो हम सब जानते हैं कि आज के समय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि बजट इस बार का जो है वो इंफ्रा रिलेटेड आ सकता है, जहां पर केपेक्स की भी बात अच्छी खासी हो सकती है। इंफ्रा के रिलेटेड अगर बजट आता है, केपेक्स के रिलेटेड जो है अगर बातें निकल कर आती हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवे जो है, ऐसा नहीं रहेगा कि रेलवे को देखा ना जाए। रेलवे की पूरी पूरी उम्मीदें हैं कि ये शेयर या फिर मैं बोलूँ ये सेक्टर सरकार की नज़र में आए। एंड यहाँ से अगर कुछ भी चीज़ें अच्छी होती हुई देखने को मिली तो आने वाले जो दिन हैं वो डेफिनेटली
एक बेहतरीन स्थिति में रेलवे शेयर्स को लेकर आ सकते हैं। एंड रेलवे के लिए मतलब रेलवे शेयर्स में सिर्फ आईआरएफसी ही नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। रेलवे इम्पैक्टेड शेयर सिर्फ आईआरएफसी होगा, आरबीएनएल भी होगा, इरकॉन भी होगा और भी बहुत सारे शेयर्स रहेंगे, लेकिन आईआरएफसी हम एक तरीके से एक मेजर शेयर जरूर मान कर चलते हैं। इसने पिछले कुछ समय में रिटर्न्स भी अच्छे खासे दिए थे, ये इसलिए अब आप ये मान के चलिए कि उम्मीदें भी जो है इससे लगाई जा रही हैं। हाँ, पिछले 2-3 दिनों से रेलवे के जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ा सा इम्पैक्ट या फिर हम बोलें थोड़ी सी तेजी का जो है माहौल वो भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब आने वाला समय पॉसिबिलिटीज हैं कि चीजें जो हैं इनमें सुधरें, और ये भी आप मान के चलो कि ये जो शेयर्स रहे हैं ना, रेलवे के शेयर्स जो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। जहाँ इनमें वैल्यूएशन की चिंता थी, जहाँ तमाम तरह की दिक्कतें थी, अब अगर आप देखोगे तो ये अच्छे खासे गिर भी गए हैं। वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल हो गई है, चीज़ें भी जो है सॉर्ट आउट नज़र आ रही हैं। तो अब हो सकता है यहाँ से आपको सिचुएशन अच्छी होती हुई नज़र आए, चांसेस हैं इस बात के। तो अब आप ये मान के चलो कि तेजी के लिए हो सकता है यहाँ पर चीजें देखने को मिले, एक अच्छी तेजी जो है बेसिकली यहाँ पर नजर आ सकती है। इस बात के चांसेस अब काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों आईआरएफसी के बारे में। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलूंगा, एंड जो नेक्स्ट शेयर होगा वो होगा दोस्तों बोनस वाला। एंड दोस्तों इस शेयर का जो नाम है आप देख रहे हैं कामधेनु। अगर हम इसे देखें बेसिकली ये बोनस वाला तो नहीं, ये एक स्प्लिट वाला शेयर है जो आने वाले दिनों में आपको स्प्लिट दिखाने वाला है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें कि क्या चल रहा है यहाँ पर सिचुएशन, तो 497 रुपये पर ये काउंटर जो आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया, मतलब आज, और तेजी भी जो है यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिली है, लगभग 2.5% की। रिटर्न के तौर पर अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक साल में 36% के रिटर्न आए हैं। तो रिटर्न भी एक मीडियोकर ही कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, वहीं अगर इसे आप और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखोगे तो 5 साल में 400% के रिटर्न। लेकिन कंपनी किस तरीके से आपको डिविडेंड दे रही है वो भी मैं आपको दिखा दूं। कॉर्पोरेट एक्शन में आप यहाँ पर देख रहे हैं 10:1 का स्प्लिट है, एंड साथ में जनवरी 8 जनवरी जो है इसकी एक्सटेट आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्प्लिट वाले शेयर के बारे में। लेकिन अब जो है मैं आपको लेकर चलूंगा नेक्स्ट शेयर के ऊपर। एंड नेक्स्ट जो शेयर है दोस्तों उसका नाम है वीटीएम लिमिटेड। रिटर्न एक साल के 180%, 5 साल के 629%। ये कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, 697 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ठीक है, लेकिन अब ये आपको देने वाली है डिविडेंड, कितना है वो भी देख लेते हैं। डिविडेंड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। यहाँ अगर आप देखोगे तो डिविडेंड आ रहा है बहुत कम ही है, 0.25, एंड ये इसकी फेस वैल्यू पर से 25% निकल कर आता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।